भदोही में बर्खास्त हुए 6 शिक्षकों से की जाएगी वेतन की रिकवरी। उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के विभिन्न स्कूलों में फर्जी प्रमाण पत्रों और अन्य जनपद से फेक ट्रांसफर पर नौकरी कर रहे 6 शिक्षक बर्खास्त किए गए थे। अब इन शिक्षकों पर विभाग और भी शिकंजा कसने की तैयारी में जुट गया है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने सभी 6 शिक्षकों को दिए गए वेतन के आकलन के निर्देश दिए हैं। इन सभी वेतन की रिकवरी की तैयारी विभागीय स्तर से की जा रही है। जल्द ही वेतन की रिकवरी सभी से होगी। यूपी में 80% लोगों को फ्री में मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल देगी योगी सरकार। जाने किन्हें मिलेगा इसका लाभ। यूपी सरकार अब दिव्यांगजनों को मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल निःशुल्क देगी। बैटरी चालित यह मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल उन दिव्यांगजनों को दी जाएगी जिनकी दिव्यांगता 80% से अधिक होगी। हर लोकसभा क्षेत्र में करीब 100 मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल वितरित की जाएंगी। यह जानकारी प्रदेश के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के मंत्री अनिल राजभर ने हिंदुस्तान से बातचीत में दी। उन्होंने बताया कि इस बारे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की थी और अब उनकी अनुमति भी मिल गई है। इसी सितंबर से विधानसभा क्षेत्र वार दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरित करने के लिए शिविर आयोजित किए जाएंगे। इसके लिए हर विकास खंड में पंजीकरण करने के लिए भी विशेष शिविर लगेंगे। त्योहारी सीजन में केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफे की तैयारी, फिर होगा डीए में इजाफा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो त्योहारी सीजन में केंद्रीय कर्मचारियों की महंगाई भत्ता यानी डीए में एक बार फिर से इजाफा होगा। इस संबंध में सितंबर या अक्टूबर महीने में ऐलान संभव है। दरअसल साल में 2 बार केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी की जाती है। ये बढ़ोतरी छमाही आधार पर होती है। साल 2021 की पहली छमाही यानी जनवरी से जून तक की महंगाई भत्ता बढ़ चुका है। ऐसे में अब कर्मचारियों को दूसरी छमाही यानी दिसंबर तक के महंगाई भत्ते का इंतजार है। इस छमाही में कर्मचारियों को मूल वेतन का 3% अतिरिक्त डीए मिलने की उम्मीद है। योगी सरकार ने किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का लोन किया माफ। कृषि मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि योगी सरकार ने किसानों के हित में कार्य कर रही है। योगी सरकार सबसे पहले प्रदेश के 86,000 किसानों का 46,000 करोड़ रुपए कर्ज की माफी की थी। यही नहीं, सरकार ने इन 4 सालों में रिकॉर्ड खाद्यान्न की खरीद एमएसपी पर की है। इसका भुगतान भी किसानों को किया जा चुका है। यह बातें उन्होंने सर्किट हाउस में पत्रकारों से वार्ता के दौरान कहा कि धरना प्रदर्शन करने वाले कुछ लोग पूरे देश की दिशा और दशा नहीं तय कर सकते हैं। भाजपा सरकार किसान पूरी तरह से संतुष्ट है। कहा कि सपा सरकार में प्रदेश में खाद्यान्न उत्पादन 439,47,000 मीट्रिक टन था, जो योगी सरकार में बढ़कर 624,33,000 मीट्रिक टन पहुंच गया है। यूपी के 12 लाख बिजली उपभोक्ताओं को मिलने वाली है बड़ी राहत। जाने विभाग का नया प्लान। ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार ने राज्यों में बिजली के स्मार्ट मीटर के मामले में उपभोक्ताओं के हित में आदेश जारी किया है। ईईएसएल को निर्देश दिया है कि राज्यों में उपभोक्ताओं के घरों पर 2G या 3G तकनीकी के नहीं बल्कि 4G तकनीकी के स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। 4G तकनीकी से स्मार्ट मीटर लगाने पर भार, जंपिंग तथा अन्य दिक्कतों से उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने ऊर्जा मंत्रालय के निर्देश का स्वागत किया है। अखिलेश को चाचा शिवपाल की नसीहत, माफियाओं के लिए ना खोले सपा के दरवाजे। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव ने माफियाओं के लिए समाजवादी पार्टी के दरवाजे न खोलने की नसीहत दी है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के संस्थापक शिवपाल यादव ने कहा कि माफियाओं के परिवार के सदस्य भी पार्टी में नहीं लिए जाने चाहिए। शिवपाल ने दावा किया कि जब वह समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे तो ऐसे लोगों को कभी भी पार्टी में आने की इजाजत नहीं दी गई थी। गौरतलब है कि शिवपाल यादव ने अपने भतीजे अखिलेश यादव से मतभेदों के चलते पार्टी छोड़ दी थी। कहां जा रही पेट्रोल, डीजल और एलपीजी से मोदी सरकार की कमाई। सरकार ने कहा फ्री राशन, उज्ज्वला गरीब कल्याण, आयुष्मान भारत योजना में लगाई। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की महंगाई पर कांग्रेस और भाजपा आमने सामने हो गए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार ने तेल की कीमत बढ़ाकर आम आदमी को सीधे चोट पहुंचाई है। राहुल ने कहा कि सरकार कहती है कि जीडीपी यानी गैस, डीजल, पेट्रोल से सरकार ने पिछले 7 साल में 23 लाख करोड़ रुपए की कमाई की है। उन्होंने पूछा ये पैसे कहां गए। बता दें, मोदी सरकार ने पेट्रोल पर उत्पादक शुल्क को पिछले साल 19.98 रुपए से बढ़ाकर 32.9 रुपए प्रति लीटर कर दिया। अक्टूबर से एनसीआर के शहरों में बगैर रुके चलेंगे वाहन, रंग और लोगो भी होगा अलग।
अक्टूबर से एनसीआर के तहत आने वाले चारों राज्यों के शहरों में वाहन बगैर रुके आ और जा सकेंगे। चारों राज्यों के लिए अलग अलग टैक्स चुकाने के बजाय एक ही राज्य में टैक्स चुकाना होगा। इन वाहनों को दूर से पहचाना जा सके, इसके लिए इनका रंग और लोगो भी अलग डिजाइन करने की तैयारी है। अधिकारियों का कहना है कि चारों राज्य अक्टूबर तक एमओयू में साइन कर देंगे। इसके 10 से 15 दिन के अंदर नई व्यवस्था शुरू होने की संभावना है। अधिकारियों के अनुसार इससे टैक्स की चोरी रुकेगी और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। यूपी में अब निराश्रित महिलाओं का सहारा बनेगी योगी सरकार। जल्द ही नई योजना का होगा ऐलान। कोविड-19 की वजह से अनाथ हुए बच्चों की मदद के बाद प्रदेश की योगी सरकार कोरोना महामारी व अन्य वजह से निराश्रित महिलाओं को भी सहारा देने के लिए तैयार है। इसके लिए सरकार जल्द ही एक नई योजना की घोषणा कर सकती है। इसमें गरीब निराश्रित महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के साथ ही उनको कौशल विकास की ट्रेनिंग देने और विभागीय योजनाओं से लाभान्वित करने समेत अन्य सहूलियत दी जा सकती है। महिला कल्याण विभाग के स्तर पर प्रस्तावित नई योजना का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है और इसे जल्द ही लागू करने की तैयारी है। यूपी के अलग अलग हिस्सों में 4 सितंबर तक जारी रहेगा बारिश का सिलसिला। मौसम विभाग ने गुरुवार को पूर्वांचल के कुछ हिस्सों में हल्की से सामान्य बारिश होने और कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान जताया है। पश्चिमी यूपी के छुटपुट तौर पर बारिश होने की संभावना है। राज्य में 3 व 4 सितंबर को भी ऐसा ही मौसम रहने के आसार है। कहीं कहीं भारी बारिश भी हो सकती है। बीते 24 घंटे में प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से सामान्य बारिश हुई, कहीं कहीं गरज चमक के साथ बौछारें भी पड़ी। इस दरमियान पूर्वांचल में कहीं कहीं और पश्चिमी यूपी में छिटपुट तौर पर भारी बारिश होने की भी सूचना है। इस दौरान राज्य में सबसे अधिक 9 सेंटीमीटर बारिश वृंदावन में रिकॉर्ड की गई।